नमस्कार। ओम नमो गुरुवादेश। स्पिरिचुअल कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि कल मैंने यहाँ पे बात रखी थी कि मैं आज श्रीकुल और कालीकुल क्या है उनके ऊपर थोड़ी बृहद चर्चा करूँगा और उसके विषय में जितना भी विस्तार हो सकता है वो करूँगा। वैसे श्रीविद्या जो है वो बहुत ही गहन है और आप अगर गूगल पे सर्च कर करके पढ़ोगे या यूट्यूब से या पॉडकास्ट से सीखोगे तो सीखने को तो शायद कुछ मिले या ना मिले पता नहीं, लेकिन भ्रमित जरूर हो जाओगे। बेसिकली हम इतना ही जानते हैं, हम इतना ही परखते हैं जितना आजकल हम गूगल से पाते हैं। अब गूगल में डेटा डालने वाला है कौन? वो कोई समर्थ गुरु थोड़ी है, वो कोई शास्त्र का प्रकांड पंडित नहीं है। गूगल से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ज्ञान नहीं मिल सकता। तो वहां पे लिखी जाने वाली बात वही है जो एक सामान्य मनुष्य ने अपनी चेतना से डाली है। वहां पे जब बात तत्वज्ञान की आती है, शास्त्रों की आती है, उपनिषदों की समझ की आती है, तब आपको किसी समर्थ गुरु के पास जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों ने YouTube पे सब जगह पे पढ़ा है और सुना है कि 10 महाविद्या होती है। जब यहाँ पे बात श्रीकुल और कालीकुल की है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तंत्र मार्ग में टोटल महाविद्या जो है, जो विशेष अन्य तंत्र ग्रंथों में बताई गई है अलग अलग विभाजित करके, वो 18 महाविद्या है, 18। उसमें 9 महाविद्या जो है वो कालीकुल के अंदर में आती है और बाकी की 9 महाविद्या जो है वो श्रीकुल के अंदर में आती है। जो कालीकुल की महाविद्या है वो है काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, महिषासुरमर्दिनी, त्रिपुरा, त्वरिता, दुर्गा और प्रत्यंगिरा। और श्रीकुल की जो साधना है उसमें आती है सुंदरी, भैरवी, बगला, बाला, कमला, धुमावती, मातंगी, स्वप्नावती और मधुमती। अब यहाँ पर आप थोड़े बौखला जाओगे कि आज तक तो आपने 10 महाविद्या ही सुना है, ये 18 कहाँ से आ गई? तो इसीलिए मैं हमेशा ये बात सबके सामने रखता हूँ कि अध्ययन अपना खुद का होना चाहिए, समझ आपकी खुद की होनी चाहिए, और जब ना समझ हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ के सीखो जिसने कुछ अभ्यास किया है, जो गुरु परंपरा से प्रॉपरली दीक्षित है। अब श्रीकुल और कालीकुल का एक ये मतलब हुआ कि अलग अलग देवी की प्रकृति के रूप से, देवी की प्रकृति के आधार पर उन्हें विभाजित किया गया है श्रीकुल और कालीकुल में। एक दूसरा आयाम ये भी है जो तंत्र मार्ग में निश्चित है, निर्देश किया गया है कि श्रीकुल की जो साधना होती है वो इस तरह से होती है कि जिसमें सात्विक रूप से द्रव्य का उपयोग होता है। जैसे कि हमने पंचोपचार कर दिया, षोडशोपचार कर दिया पूजन, ठीक है। दूध, दही, शर्करा, फूल है, रक्त चंदन है, गौरोचन है, ठीक है ना। फिर ग्रेप्स का जो जूस है, वो सब चीज़ें जब हम उपयोग में लेते हैं, चंदन है, केसर चंदन है या फिर और कोई चीज़ है, ठीक है, केसर है, ये सब चीज़ें जब हम उपयोग में लेते हैं तो एक सात्विक रूप से पूजा होती है। बलि विधान जो है ये तो सात्विक पूजा में भी होता है, लेकिन उसमें किसी फ्रूट का या किसी ऐसे चीज़ का, मेवा का या मिठाई का एक बलि के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। कालीकुल से जो साधना होती है वो वामाचार की साधना भी कही गई है। वैसे कोई भी साधना 10 महाविद्या में जो है वो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, तो आप अपनी समझ को इतनी सीमित मत रखना। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहता हूँ, अगर कोई अपने दिमाग में ऐसी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी लेके बैठा है कि बलि प्रथा जो है वो मतलब एकदम से वो है, ठीक है, वाहियात है, या बलि जो है वो उसका कुछ लेना देना नहीं है आध्यात्म से, तो काली का एक नाम बलि प्रिया है, ठीक है। तो
तो एक नाम उसका जो बलि प्रिया है, उसमें उसे पशु की बलि दी जाती है। तो यहाँ पे ये चीज को दो तरीके से समझना है। एक तो पशु जो बाहरी रूप से वो बलि के योग्य होना चाहिए, उसकी बलि, और एक पशु यानी कि आपका मस्तिष्क, आपका पशु भाव, आप मनुष्य के देह में जो पशु भाव को लेके बैठे हो, उस पशु भाव की बलि भी काली को चढ़नी चाहिए। तो ये दो तरीके से बहिर्याग और अंतर्याग से साधना को समझा जा सकता है उपनिश्रा में। अब दूसरी बात, वामाचार की जो पद्धतियां है, जिसमें आता है मत्स्य, आता है मदिरा, आता है, ठीक है, और पर्टिकुलर टाइप का जो कामना का सिद्धि है, आपको कौन सी सिद्धि चाहिए, आपको कौन सा संकल्प है आपका, उस तरह से वो द्रव्य का जो है वो भविष्य दिया जाता है काली को, या उस टाइप की ऊर्जा को, जैसे कि तारा है या छिन्नमस्तिका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भेद आप अपने दिमाग से मिटा दो कि ये सत्व गुणी है हम तो ये अच्छा है, हम तो मतलब इस तरह से इसमें नहीं मानते हैं। ठीक है, आप सात्विक हो, आप शाकाहारी हो, आप सात्विक रूप से साधना में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप उस तरह से बढ़ सकते हैं, उस तरह से भी ईश्वर को पाया जा सकता है। लेकिन बलि जो है वो वाहियात है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, वामाचार पूरा गलत है, ऐसी निंदा करने वाले लोग जो है वो भी अल्पज्ञानी ही है। आप कभी कामाख्या में जाइए, आप ऐसी कई जगहों पे जाइए जहां पे पशु का बलि दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज का एक प्रावधान है। कोई भी चीज पुण्य और पाप तब तक है जब तक आपकी समझ सीमित है। एक बार आपकी समझ विस्तारित हो जाती है, तब आप सब चीज को एकोहम बहुश्यामी के अंडर में देखते हो, तब सब चीज आपको प्रकृति में ही दिखती है। तो ये यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे किसी भी पशु को लेके काट दीजिए, या फिर आप घर पे किसी भी निर्दोष की हत्या कर दीजिए। इस तरह से तो आप पूरे नर्क के भागी होगे, इस तरह से तो आपको मोक्ष तो मिलने से रहा, आप पशु योनि से भी बदतर योनि में जाओगे। इनका एक विधि विधान है, इसका एक प्रावधान है, किस तरह का पशु, किस तरह से उसकी बलि होनी चाहिए, और किस तरह का भाव जो है वो आपका होना चाहिए। आप कभी संहिताओं को पढ़ोगे, आप कभी कालिका पुराण को पढ़ोगे, तो उसमें आप पाओगे ये सब चीजें। तो बिना पढ़े, बिना समझे, बिना सीखे किसी भी चीज की ना तो प्रशंसा करनी है, ना तो निंदा करनी है। अगर आपको कुछ पता नहीं चलता तो उसमें न्यूट्रल रहिए। ये एक बात है। श्रीकुल और कालीकुल के माध्यम से आप श्री विद्या को साध सकते हो। हम जो श्री विद्या सिखाते हैं वो श्रीकुल से सिखाते हैं, हम एक सात्विक रूप से ये विद्याओं को सिखाते हैं, जिसमें आप घर पे बैठ के जिस तरह से जो साधना एक नॉर्मल व्यक्ति करता है वो कर सकता है। शिव के जो मुख है अलग अलग, उसमें से आमनाएं निकली है, ठीक है। तो उसके जो पंचवक्त्र कहा गया है, शिव के 5 जो मुख है, उसमें से एक है पूर्व आमनाएं, एक है पश्चिम आमनाएं, एक है उत्तर आमनाएं, एक है दक्षिण आमनाएं, और एक उसका जो मुख है वो ऊर्ध्वगामी है, यानी कि ऊपर की ओर है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्व आमनाएं। ये ऊर्ध्व आमनाएं के मार्ग से हम श्री विद्या सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि जो ऊर्ध्वगामी मुख है वो ऊपर की ओर दृष्टि करता है, और ऊपर की ओर दृष्टि का मतलब ये है कि यहाँ से साधक की चेतना जो है वो सांसारिक भाव को छोड़ के, माया के आवरण को छोड़ के मुक्ति की ओर प्रगति करती है। तो आप चाहे कोई भी आमनाएं से सीखो श्री विद्या, वो आपको भौतिक लाभ पूर्णतः दे सकती है, लेकिन आपको भोग और मोक्ष दोनों चाहिए, तो ऊर्ध्व आमनाएं जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी एक कार्य पद्धति है। उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की सब गलत है या वो फिजूल की है, लेकिन आपकी कामना, आपका संकल्प क्या है, आपकी दृष्टि क्या है श्री विद्या में, उस तरह से गुरु आपको उस आमनाएं में दीक्षित करके आगे बढ़ाता है। हम ऊर्ध्व आमनाएं से श्री विद्या सिखाते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री विद्या साधना जो है वो एक सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी है। यहाँ पे ज्ञान और क्रिया दोनों चलते हैं। अगर आप मेरे पास आते हो और मैं आपको बाला महा त्रिपुर सुंदरी का मंत्र दे देता हूँ और बोलता हूँ कि आप चलो ये शुरू कर दो, तो उस तरह से विद्या आप में नहीं उतरेगी। विद्या आप में तब उतरेगी जब मैं आपके बाला का रूप का परिचय करवाऊं, जब मैं आपको श्री यंत्र के जो 9 आवरण है उसमें से त्रैलोक्य मोहन चक्र है, सर्व सम्मोहन चक्र है, सर्व संक्षोभन चक्र है, सर्व रोगहर चक्र है, तो इस तरह से सर्व आशा परिपूर्ण चक्र है, इस तरह से जो चक्र है उनके देवता है, उनकी योगिनियां है, उनकी समझ में आपको दूंगा।
वो देवता, वो योगिनियां आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगी, उसकी पूजा करने से, वो आवरण पूजा करने से आपके जीवन में क्या घटित होगा, ये जब समझ आपको दी जाती है और बाद में जब आप क्रिया में उतरते हो तो वो क्रिया अच्छे तरीके से फलीभूत होती है। तो ये श्रीकुल और कालीकुल ऐसे दो पार्ट है, ठीक है। कई बार उसको सब डिवाइड भी बुक करा गया है, कई जगह पे ताराकुल आता है, उसमें सुंदरी कुल आता है, लेकिन मुख्यतः जो है वो दो कुल है, श्रीकुल और कालीकुल। एक जो है श्रीकुल है, उसमें आती है सुंदरी, भैरवी, बाला, बगला, कमला आदि, ठीक है। और काली कुल है, उसमें आती है काली, तारा, छिन्नमस्तिका, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा आदि, ठीक है। उसको दो तरीके से साधा जा सकता है। श्री कुल से अगर आप साधते हो तो एक सात्विक पद्धति से होता है, जिसको बोलते हैं हम दक्षिणाचार, ठीक है। और एक होता है वामाचार, यानी कि इसमें आपको पंचमकार जो है वो करना होता है। वो पंचमकार भी गुरु की निश्रा में डिसिप्लिन से करना होता है। आप जब मर्जी चाहे घर पे मतलब कुछ भी लेके आओ और बलि चढ़ा दो, इस तरह से तो कभी भी कुछ भी फलित नहीं होता, उल्टा आप पाप के भागी होते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आप सबों की समझ के लिए। आगे जब समय मिलेगा तो इसका आगे से विस्तार करूंगा। जय माई की। ओम नमो गुरु आदेश।